पुनीत मदान, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 41D चंडीगढ़ से एक होम साइंस मिस्ट्रेस जो कि विजुअल अपने आइडिया विजुअल ट्रेनिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई करती हूँ अपनी क्लास के अंदर। ये बेसिकली स्लो लर्नर्स के लिए मैं अप्लाई करती हूँ, जो कि काफ़ी धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। जैसे मैंने उनको फास्ट लर्नर्स और मीडियोकर लर्नर्स के साथ मिला के उनको कई तरह की एक्टिविटीज़ देनी शुरू करी और फिर उसके बाद उनकी जो अचीवमेंट थी दैट वाज 100%। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके इनको, जब मेरे को साइंस पढ़ाना के लिए मिला 7th क्लास के लिए, अब मैं एक होम साइंस मिस्ट्रेस हूँ, तो इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक एक्टिविटी चलाई। जैसे कि उनको मैंने मैथ्स, मैंने देखा कई बच्चों को ज़्यादा अच्छा आता था, कई बच्चों को जौन सा था वो ड्राइंग बहुत अच्छी आती थी, या फिर उनकी जौन से ज़्यादा रोज़ के काम के एक्टिविटीज़ होती थी या ऑब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि टेडी बियर का फेस लेना, या फिर मैथ्स के साथ उनको हार्ट का एक हार्ट बनाना सिखाया। फिर मैंने उनको जब भी कोई पीरियड चैप्टर खत्म होता था उसके बाद 2 क्वेश्चन देती थी और वो सामने वॉल पे लगा के उनको दिखा देती थी कि पहले जो आंसर्स लिखेगा उसको मैं प्राइज दूंगी। फिर इसी तरीके से मैं सारी क्लास को ए और बी में डिवाइड करके ग्रुप में उनके ए को पेंसिल के साथ आंसर लिखवाती थी, बी को जाके वॉल के ऊपर पेन के साथ आंसर लिखवाती थी। जो पास ऑन करता था उसका सेंटर में। ये सारी ब्रेन एक्टिविटीज होती थी, ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्टिविटीज, पजल्स, गेम्स, इस तरीके से जो भी आइडियाज उनके माइंड में और भी आते थे वो भी मैं उनको बताती थी, साथ साथ बताएं। इन सारी चीज़ों के द्वारा धीरे धीरे करके मेरी जो से ये विजुअल ट्रेनिंग स्ट्रेटजी की आउटपुट रही है वो मेरी, देखिए मैंने कि स्लो लर्नर्स दे आर गेटिंग मच मोर एक्टिव। धीरे धीरे करके इनकी जो सी है ये अपलिफ्टमेंट इसी तरीके से आ सकती है, इनकी इनोवेटिव आइडियाज डेवलप हो सकते हैं। ये काम जो सा है करने के लिए मैं खुद अपने आप सजेस्ट करूंगी कि टीचर्स जो से हैं वो भी इसी तरह के अपने एक्टिविटीज़ को जो कि इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स के अंदर आते हैं उनको अप्लाई करें। थैंक यू। और मेरे इस आइडिया का जो सा है एक अपलिफ्टमेंट जो सी दी गई है मेरे को, मेरी सिलेक्ट करी गई है ये ZIIE की तरफ से, मैं इनकी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। ताकि मैं सोचती हूँ कि इनको पता लगा पहले अच्छी तरीके से कि हाँ हम जो सा है ये आइडिया क्यों ना बच्चों तक, टीचर्स तक क्यों ना पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर अरविंदो एज वेल एज। और मैं थैंक्स करती हूँ ये मेरा आइडिया जो सा सिलेक्ट करा ZIE की टीम ने, जहाँ पे मैं जहाँ पर अरविंदो सोसाइटी और एज वेल एज HTFC वालों ने इस चीज़ को टीचर्स तक और स्टूडेंट्स तक पहुँचाने के लिए बहुत मेरी इसमें मदद करेगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये गूगल पाठशाला में ज़रूर, और मैं भी चाहूँगी कि आप लोग IPF में ज़रूर अपने आइडियाज़ जो से हैं वहाँ पे सबमिट करा के और साथ में और भी कंसल्टेशंस वहाँ से लीजिए। थैंक यू।